मैंने पहले भी कहा है कि जो अ, जो वैश्वीकरण को जो है जब 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 पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, जब वैश्वीकरण को जो है पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, तो वैश्वीकरण जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि जो है पश्चिमी देशों की पसंद पर जो है वैश्वीकरण होगा और जब उनको पसंद नहीं होगा तो नहीं होगा। ये संभव नहीं है ना? इस बात को जो है विरोध किया जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि अब हमको सूट नहीं कर रहा है तो अब हम वैश्वीकरण से पीछे हट रहे हैं, और जब हमको सूट करता था तब हम वैश्वीकरण के लिए दबाव बनाते थे, है ना? जब उनके कंपनियों को जो है वर्चस्व मिलने वाला था तब वो कहते थे कि नहीं, वैश्वीकरण होना चाहिए, ग्लोबलाइज़ेशन होना चाहिए। और जब उनको ऐसा लगता है कि वो कम पड़ रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और बाकी लोग जो हैं रणनीति बना कर के आगे निकल रहे हैं, संगठन बना पा रहे हैं, तो जो है वो वैश्वीकरण से पीछे हट सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज कई यूरोप के देशों में या कई जो हैं जो गोरे देशों में जो है, जहाँ पर गोरे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर प्रतिक्रिया ये हो रही है कि बाहर से लोग आकर के जो है उनके यहाँ पर आके बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके यहाँ पे आके मौके जो है वो हासिल कर ले रहे हैं और उनके यहाँ आकर के वो शामिल हो जा रहे हैं उनके बीच में। तो आपने सारे नियम कानून वैसे ही बनाए हैं, है ना? तो जो है उसके हिसाब से फिर अब ये नहीं हो सकता कि जब आपको कीमत चुकानी पड़ रही है तो आप उसके बारे में जो है वो चिंतित हों, है ना? तो कीमत चुकाने पड़ रही है बोलने का मतलब क्या है ना? यहाँ पर मैं एक लिस्ट देख रहा हूँ, है ना? ये रिपोर्ट जो है वो मेरे ख्याल से 2023 की है ना? इसमें जो है 10 ऐसे देशों का नाम दिया हुआ है कि जहाँ पर जो है महिलाएँ ज़्यादा संख्या में हैं और पुरुष जो है वो कम संख्या में हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि जब महिलाएँ ज़्यादा संख्या में होंगी, पुरुष कम संख्या में होंगे तो जो है कई सारी महिलाएँ जो हैं वो उनके उनको शादी के लिए पार्टनर ढूँढने में दिक्कत होती होगी। फिर ये भी समस्या है कि जो है आज के टाइम में कोई ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग या कोई अच्छे मौके तलाशने वाले लोग जो हैं, आदमी, वो जो हैं वो अपने देश से पलायन करके दूसरे देश में चले जाते हैं, है ना? तो इसका और भी एक विपरीत परिणाम होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है औरतों के लिए शादी के लिए पार्टनर ढूँढना जो है वो मुश्किल है, और उसके बाद जो है शादी चलनी भी मुश्किल है आज के समय में, आधुनिक समय में जो है। पहले के समय में जो है औरत-मर्द का जो है एक किरदार जो है, उनका जो एक ट्रेनिंग है वो उस तरह से होती थी, है ना? लेकिन आज के टाइम में जो है ये कहा जा रहा है कि सब बराबर हैं, सबको एक ही काम करना है और घर घर का काम करना जो है वो कहीं न कहीं बेइज़्ज़ती वाला काम है। कहीं न कहीं वो भार है, कहीं न कहीं वो अपमान है, कहीं न कहीं वो वंचित करने वाला काम है। तो इसलिए जो है ये माना जा रहा है कि अब औरत-मर्द सभी काम करेंगे तो फिर उसमें बात ये निकल के आती है कि फिर वो वो जो है वो कितना निभ पाएगा शादी, है ना? शादी कितना निभ पाएगी, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर शादी कम निभ पाएगी या उनके बच्चे जो हैं वो एक ही बच्चे करेंगे क्योंकि कहेंगे कि भई इसी को हम ध्यान दे पाएँ, इसी को हम ठीक से पालन-पोषण कर पाएँ, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है आबादी भी गिरती जाएगी, है ना? तो इसका इसका जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ आपको, इसमें आर्मीनिया का नाम आता है पहले। आर्मीनिया जो है वो इधर आर्मीनिया भारत से बहुत हथियार खरीद रहा है, उनका टकराव चल रहा है अज़रबैजान के साथ। तो भारत से काफ़ी हथियार खरीद रहा है, इसलिए भारत में हाल में जो है 2020 के बाद आर्मीनिया की काफ़ी चर्चा होने लगी है। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो काफ़ी चर्चा करते हैं। लेकिन मैं रक्षा के हिसाब से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आर्मीनिया में जो है वो 55% जो हैं महिलाएँ हैं, और जो बाकी बचता है, जो माने मेजॉरिटी में वहाँ महिलाएँ हैं। है ना? यूक्रेन में 54% है महिलाएँ, बेलारूस में 53, यानी तकरीबन 54% ही है, 53.99% बताया जा रहा है। लैटविया, ये यूरोप में जो है एकदम उत्तर की ओर जो है वो जाता है लैटविया, है ना? ये रूस के बॉर्डर पर है। यहाँ पे तकरीबन 54% महिलाएँ हैं। रूस में भी तकरीबन 54% महिलाएँ हैं। लिथुआनिया भी उसी इलाके में है, बाल्टिक स्टेट्स में माना जाता है। भारत ने भी हाल में वहाँ पे दूतावास शुरू किया है अपना, है ना, लिथुआनिया में, और लिथुआनिया में जो है 53% जो है वो महिला आबादी है। जॉर्जिया जो है वो रूस का पड़ोसी है, और जॉर्जिया से जो है कुछ तनाव भी हुआ था। जॉर्जिया की कुछ ज़मीन भी जो है रूस ने अपने हिस्से में कर ली थी, ऐसा ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो ये यहाँ पे 53% आबादी है। पुर्तगाल जो है यूरोप में देश है, पुर्तगाल का भारतीयों से काफ़ी लगाव है। पुर्तगाली जो है यहाँ पे आके भारत में उनका कब्ज़ा था, और फिर बाद में जो है यहाँ के काफ़ी लोग जो हैं वहाँ जाकर के बसे, तो पुर्तगाल यूरोप का देश है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पुर्तगाल में भी जो है वो भारतीय मूल के कई लोग जो हैं वो राजनीति में आ गए हैं। तो 52% यहाँ आबादी है महिलाओं की। ज़िम्बाब्वे जो है अफ्रीका का देश है, 52.72% है। एस्टोनिया जो है फिर से वहीं यूरोप का उत्तर में जो है रूस के आस-पास जिसका इसका इसका अस्तित्व है, छोटा-सा देश है। यहाँ पर 52% आबादी है। 52 से ज़्यादा ही है ना?
तो यहाँ पर महिलाएँ ज़्यादा हैं। तो इन देशों को आपको जानना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है एक तो ये कि यहाँ पर पुरुष कम हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पुरुषों की यहाँ पर महत्व ज़्यादा है ना? डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। अगर अगर जो है डिमांड कहीं ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वहाँ पर महत्व ज़्यादा होगा। तो इन देशों में जो है वो पुरुषों की ज़्यादा कीमत होगी, पुरुषों का ज़्यादा महत्व होगा, मैन पावर का ज़्यादा इस महत्व होगा, है ना? और आदमी को जो है देख कर के जो है समाज और सरकारें सरकारें बिदकती नहीं होंगी, है ना? और आदमी को नुकसान कैसे पहुँचाया जाए और आदमी को कैसे कैसे उनको पीछे खींचा जाए, कैसे उसका नुकसान किया जाए, कैसे उसको जो है उसका उसका धन कैसे धन संपत्ति कैसे छीन लें, कैसे जो है उसको जो है कहीं का ना छोड़ें, रास्ते पर लाके छोड़ दें। ये जो अमेरिकी बाज़ारवाद से जो एक चल चल निकला है प्रवृत्ति, तो इन देशों में वो प्रवृत्ति कम पाई जाती है, कम पाई जाएगी, है ना? तो इन देशों में जो है अगर आपको लगता है कि आपको जो है बेहतर जीवन साथी जो कि आपका आपका ज़्यादा सम्मान करे, आपके मूल्य को समझे, आपके आपकी कीमत को समझे, है ना? आपके आपके साथ बेहतर जीवन, शांतिपूर्ण जीवन की सोच रखने वाला कोई हो, तो इन देशों का रुख आप कर सकते हैं। दूसरा मामला ये भी है कि यहाँ पर अगर पुरुष कम हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर जो है जो जो शादियाँ हैं या जो आने वाले समय में आबादी है, वो भी कम होने वाली है, तो यहाँ पर जगह बनने वाली है। यहाँ पर आबादी और कम हो जाएगी अगर अगर ऐसे ही चलता रहा तो, है ना? तो इसलिए जो है अगर आप किसी बेहतर देश की तलाश में हैं, जहाँ पर कि आपके लिए जो है वो जनजीवन जो है सामान्य हो या जनजीवन जो है रोचक हो, तो आप इन देशों का रुख कर सकते हैं, है ना? ये आपको एक जानकारी है। दूसरा मैं लिस्ट देख रहा हूँ इसमें जो है तकरीबन 25 ऐसे शहरों का नाम बताया है। 25 ऐसे शहरों का नाम बताया है कि जहाँ पर जो है महिलाएँ वो पुरुषों से ज़्यादा संख्या में हैं, है ना? तो इसमें जैसे मान लीजिए टोक्यो का नाम बताया तो टोक्यो का नाम जो है वो 50% है यहाँ पर, 50 से ज़्यादा है, 50.1 है ना? फिर अपन देखते हैं स्पेन का एक शहर है सालामाना, इसमें 51.4 है। तो ये 50 से थोड़ा-सा ज़्यादा में पुरुष और महिलाओं की संख्या में थोड़ा फ़र्क है, महिलाएँ थोड़ी ज़्यादा हैं, है ना? लेकिन अब परसेंटेज में है, वहाँ पर तो आबादी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये फ़र्क दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना? लिस्बन पुर्तगाल में मैंने बताया आपको अभी, पुर्तगाल में 53% जो लिस्बन जो है वो मेरे ख़्याल से वहाँ की राजधानी है और 53% वहाँ पर महिला आबादी बताई जाती है शहर में। तो ये है फ्लोरेंस इटली का जो शहर है फ्लोरेंस काफ़ी नाम है, काफ़ी यहाँ पर जो है पर्यटन के लिए काफ़ी मशहूर है ये। 53% यहाँ भी आबादी बताई जा रही है। बुकारेस्ट रोमानिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप में आता है और यूरोप की जो अपनी अंदरूनी राजनीति है, उसमें रोमानिया को जो है काफ़ी नीची नज़रों से देखा जाता है। ये माना जाता है कि रोमानिया के लोग जो हैं वो माने जैसे होता है ना कि उच्च वर्ग और नीच वर्ग करके, तो यूरोप के जो अपेक्षाकृत जो औद्योगिक जो देश हैं, औद्योगिकरण को अपना चुके देश हैं या जिनका जो है अपनी धर्म संस्कृति के बारे में ज़्यादा बात करते हैं उनकी अपेक्षा रोमानिया को थोड़ा-सा कमतर माना जाता है। तो यहाँ पर जो है बुकारेस्ट जो है शहर में जो है 53.6% जो है यहाँ पे आबादी है ना? माने ये 53% 54% को बहुत आप अधिक मत मानिए क्योंकि वार्सो पोलैंड में अभी हाल में मोदी जी यहाँ गए थे तो 54% आबादी है। वार्सो पोलैंड के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर भारत को लेकर के भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसको लेके काफ़ी यहाँ पर एक शौक है लोगों के अंदर जो है आपस में वो लोग अध्ययन करते रहते हैं। अ फिर लिथुआनिया का मैंने ज़िक्र किया, लिथुआनिया में भी हाल में भारत ने दूतावास बनाया है। विल्नियस नाम का शहर है, मेरे ख़्याल से ये भी राजधानी है वहाँ की, यहाँ 54% से ज़्यादा जो है वो पुर्तगाल का दूसरा शहर है पोर्तो, 55% आबादी बताई जा रही है। इसके बाद में हम जो हैं आते हैं हेरिटेज विलेज कनेक्टिकट कनेक्टिकट मेरे ख़्याल से अमेरिका में है। अमेरिका में इस शहर में या कस्बे में या गाँव में जो है यहाँ पे 63% औरतें हैं, 63% औरतें हैं, मतलब 60% से ज़्यादा औरतें हैं, यानी कि 100 अगर लोग होंगे तो 63 औरतें होंगी और बाकी जो जो है मतलब जो है 37 जो है वो पुरुष होंगे, है ना? तो ये भारी यहाँ पे कमी है पुरुषों की। इसके अलावा जो है आयोवा, यूएस के मिचेलविल, यहाँ भी 63 से ज़्यादा ही परसेंट है इनका, है ना? फिर ओक्लाहोमा यूएस में 63% से ज़्यादा है ना? कैलिफोर्निया के लगुना वुड्स 64% से ज़्यादा है ना? फिर पेंसिल्वेनिया 64% से ज़्यादा है। लीमा के बारे में बताया पेंसिल्वेनिया में है ना? एक शहर है और ये डेलावेयर काउंटी है, काफ़ी मशहूर है, काफ़ी मतलब ये चर्चित जगह है, कोई दबी-छुपी जगह नहीं है कि जहाँ पर जो है कोई जानता ना होगा। लीजर वर्ल्ड नाम का है मैरीलैंड यूएस में
65% से ज़्यादा यहाँ औरतें हैं, है ना? जॉर्जिया यूएस में, यूएस का भी एक प्रांत का नाम जॉर्जिया है। एक रूस के किनारे, रूस के पड़ोस में है, वो देश है और ये यूएस का एक प्रांत है, जॉर्जिया कहलाता है। यहाँ पे हॉकिंसविल जो है, यहाँ पर 65% से ज़्यादा जो है महिला आबादी है। उसी तरह से रॉसमूर, न्यू जर्सी में, जो कि अमेरिका में है, 66% से ज़्यादा आबादी है। 66% से ज़्यादा आबादी है, सोचिए आप, है ना? क्यूका पार्क न्यूयॉर्क में 66% से ज़्यादा आबादी है। ब्राइन मॉर पेंसिल्वेनिया में 66% से ज़्यादा आबादी है यहाँ पर महिलाओं की। तो इन शहरों में जो है ज़ाहिर-सी बात है कि पुरुषों का जो है ज़्यादा महत्व होगा, ज़्यादा उनकी पूछ-परख होगी, है ना? वहाँ पर उनके शादी करना और आम जनजीवन बनाए रखना और जो पुरुष जो काम करते हैं मतलब देश और समाज के लिए, शहर के लिए, इन कामों को अगर आप जानते हैं, अगर आप कुशल हैं, अगर आप जो हैं अर्धकुशल हैं, तो आपकी यहाँ माँग हो सकती है कि ज़्यादा हो, यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा पूछ-परख होगी। तो अगर आपको ध्यान कोई ना दे रहा हो, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपकी पूछ-परख ज़्यादा नहीं हो रही है, आप जहाँ जिस समाज में आप हैं और आपको मौके की तलाश है, आपको आर्थिक और सामाजिक उन्नति चाहिए, तो इन शहरों का, इन देशों का रुख आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको बेहतर मौके मिलेंगे और अब जीवन कितना आसान होगा उसकी गारंटी कोई नहीं रह सकता है ना? अपना भाग्य ही काम करता है, लेकिन ये है कि भई जो आदमी सामाजिक रूप से सोचता समझता है, जानता समझता है, उसमें यही समझता है कि कहीं पर भी डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है और अगर जो है कहीं पर जो है अगर महिलाएँ बहुत ज़्यादा संख्या में हो, पुरुष बहुत कम संख्या में हो, तो ये माना जाता है कि वहाँ पर जो है पुरुषों की पूछ-परख होगी और पुरुषों के लिए जो है कुछ ज़्यादा वहाँ पर जो है मान-सम्मान, उनके लिए आदर होगा और उनको नीची निगाह से उनको 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 जो है नीची निगाह से नहीं देखा जाएगा और उनको जो है सहेज के रखने की प्रवृत्ति वहाँ के समाज में होगी, ऐसा ऐसा माना जा सकता है। तो ये तो जो है माने जो हम आकलन कर सकते हैं उसी पर है, वहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। फिर ये भी जाँच करने का विषय है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति आई क्यों? जब बाकी दुनिया में जो है जब महिलाएँ जो है उतनी संख्या में नहीं बढ़ पाईं, तो यहाँ पर क्यों बढ़ पाई हैं? इसके बारे में भी जो है कहीं न कहीं क्या पलायन ज़्यादा हुआ है, इस कारण से है या क्या कारण है ना? इसको समझने की ज़रूरत है। तो इन सब अगर आप इस तरफ रुख करेंगे, इन देशों में, इन शहरों की तरफ, तो अपने चुनाव वाले शहर या देश के बारे में जो है और अध्ययन कर लीजिएगा कि किन परिस्थितियों के कारण जो है, वहाँ पर जो है पुरुषों की संख्या में इतनी भारी कमी आ रही है। तो ये आपके आगामी जीवन के लिए मैंने एक आपको अच्छा सूत्र दिया है और उम्मीद करता हूँ कि आप धन्यवाद कहेंगे अपने मन में।